आजकल जहां देखो वहां चक्रों की चर्चा हो रही है, खासकर पश्चिम में। जहां भी आप जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहां आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां योग स्टूडियो से लेकर कायरोप्रैक्टिस करने वाले सभी चक्रों पर काम कर रहे हैं। यह सब एक फैशन सा हो गया है, लेकिन चक्र का धर्म से बहुत गहरा संबंध है। देखा जाए तो ये ब्रह्मांड, हमारा जीवन और शरीर सभी एक चक्र हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चक्र क्या है और इसका हमारे जीवन तथा धर्म पर क्या प्रभाव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पहिया या घूमना है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक चक्र है। अब यह चक्र कैसा और क्यों है, इसे समझना जरूरी है। और क्या सच में ही जीवन एक चक्र है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। आशा है कि चक्र का अर्थ तो सभी जानते ही होंगे। उक्त बात को समझने के पहले यह तय कर लें कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेद का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। अब यदि इसके बाहर कुछ भी अन्य लिखा है तो वह हिंदू धर्म का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है, क्योंकि हर तर्क या तथ्य को अन्य तर्क और तथ्य से काटा जा सकता है। यदि आप ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र, जिसमें धरती भी शामिल है, इसको देखेंगे तो सभी किसी न किसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जैसे तारों को छोड़ दें तो सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी धुरी पर जब घूमता है तो उस मान से ही दिन और रात होते हैं। जैसे धरती 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है तो उस मान से उसके गोलार्ध पर दिन और दूसरे पर रात होती है। इसी तरह वे अपनी धुरी पर घूमते हुए 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। इसी तरह मंगल 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करता है, अर्थात करीब 23 माह का एक वर्ष। उसका एक दिन 24 घंटे से ज्यादा का होता है। यदि हम बृहस्पति की बात करें, यह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर घूम जाता है। मतलब कि इसका एक दिन और रात मात्र 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है, जबकि इसका एक वर्ष धरती के 11.86 साल के बराबर होता है। बस हम यही आपको बताना चाहते हैं कि इसी तरह समय चक्र का ज्ञान प्रत्येक ग्रह पर भिन्न है, तो जीवन भी भिन्न होगा और जीवन चक्र भी। जब दिन निकलता है तो व्यक्ति उठ जाता है और जब रात होती है तो व्यक्ति सो जाता है। यह सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसके उल्टा भी होता है। कुछ प्राणी रात में जागते हैं और दिन में सो जाते हैं। सोने और जागने के बीच एक क्रिया निरंतर चलती रहती है, जो कि नींद में चलती है, इसलिए उसको स्वप्न कहते हैं। और जागृत अवस्था में चलती है तो दिव्य स्वप्न या कल्पना कहते हैं। यह दोनों ही क्रियाएं व्यक्ति के विचार और भाव से पैदा होती हैं। प्रत्येक मनुष्य धरती और ब्रह्मांड की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उसके प्रभाव से बाहर रहकर वह ना तो विचार कर सकता है और ना ही भाव कर सकता है। आपके भाव और विचार आपकी शारीरिक प्रकृति के वात, पित्त और कफ के अधीन होकर जो देखा, सुना और महसूस किया जा रहा है, उसी के आधार पर निर्मित होते हैं। जन्म और मृत्यु तो शरीर की होती है और फिर नया शरीर मिल जाता है, लेकिन यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति निरंतर चलती रहती है। जन्म के बाद जागरण और जागरण के बाद मृत्यु के बीच और उसके बाद भी जीवन का निरंतर चक्र चलता रहता है। प्रत्येक आत्मा मृत्यु के बाद भी सोना, जागना, स्वप्न देखना और गहरी नींद अर्थात सुषुप्ति में भी हो जाना चलता रहा है। इस चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। मरने के बाद व्यक्ति फिर से यही जन्म लेकर वही सब कार्य करता है जो वह कर चुका है। प्रत्येक आत्मा जो किसी भी तरह का शरीर धारण किए है, वह अपने भाव, विचार और कर्म की गति के अनुसार अपना भविष्य निर्मित करके अपना जीवन चक्र चलाती रहती है। ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में हर कुछ एक चक्र में चलता है और हमारे मानव शरीर में भी 7 चक्र हैं। इन चक्र के आधार पर ही हमारा जीवन आधारित है। हमारे शरीर में 7 चक्र या ऊर्जा केंद्र हैं, जिनके माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा या प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। कभी कभी ये ऊर्जा चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं और इससे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बीमारी और गड़बड़ी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र क्या दर्शाता है और इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह सभी संभव है जब चक्र संतुलित हों। तो मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। आइए अब इनको समझते हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र।
यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। नंबर 2, स्वादिष्ठान चक्र। यह वो चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यही सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमोद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। नंबर 3, मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। नंबर 4, अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। नंबर 5, विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है और यहीं पर विशुद्ध चक्र है और ये 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। नंबर 6, आज्ञा चक्र। भ्रूमध्य अर्थात दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। नंबर 7, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ पर चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। तो ये थे 7 चक्र जो हमारे कुछ हद तक वश में हैं और इनको हम जागृत कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक बार पुनः बोलें, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको चक्रों के विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।